राधा स्वामी जी बाणी बाणी मीराबाई जी की आज की सत्संग वीडियो का विषय है इस दुनिया में बड़े से बड़ा दर्द क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। मीराबाई जी की वाणी है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। मीराबाई जी की वाणी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मुझे मेरी सेवा आप लोगों के चरणों में अर्पण करने का मौका मिलता है। और मैं आपसे ये भी प्रार्थना चाहता हूँ करना कि आप लोग अब अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारे सत्कार्योग साध संगत जी, परमात्मा को पाना, उसकी अभीप्सा करनी, उसकी आकांक्षा में जलना इस जगत में बड़े से बड़ा दर्द है और मीठे से मीठा भी गहन पीड़ा है, पर बड़ी सौभाग्यपूर्ण। संसार के लिए भी लोग रोते हैं, तब आंसुओं में सिर्फ जहर होता है। परमात्मा के लिए भी लोग रोते हैं और तब तब आंसुओं में अमृत बहता है। आंसू तो दोनों हालत में होते हैं, पर उनका गुण धर्म बदल जाता है। धन के लिए भी आदमी दौड़ता है, धन को पाने के लिए भी हजार पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, लेकिन बस पीड़ा ही हाथ लगती है, धन कभी हाथ नहीं लगता। धन लग जाए तो भी हाथ नहीं लगता। पीड़ा ही पीड़ा हाथ लगती है, कोरी पीड़ा है, खाली पीड़ा है, पीड़ा ही पीड़ा है। परमात्मा को पाने में भी पीड़ा झेलनी पड़ती है, लेकिन हर पीड़ा के पीछे परमात्मा छिपा है। उसके नाम पर झेली गई प्रत्येक पीड़ा मंजिल को करीब लाती है। उसके नाम पर झेली गई प्रत्येक पीड़ा अमृत की वर्षा हो जाती है। एक तरफ से देखने में भक्त रोता है, लेकिन उसके आंसुओं को गलत मत समझ लेना। भक्त के आंसू संसार के आंसू नहीं है। संसार की तो मुस्कुराहट भी भक्त के आंसुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। संसार की मुस्कुराहट भी कहाँ गहरी जाती है, ऊपर ऊपर होती है, होंठों पर होती है, लिपापुती होती है, झूठी होती है। आजकल तो अपनी लिपस्टिक का रंग दिखाने के लिए होती है, और काहे के लिए होती है। संसारी की खुशी भी भक्त की पीड़ा को नहीं छू पाती। भक्त की पीड़ा सारे संसार की खुशियों से श्रेष्ठ है। ये दर्द बड़ा अनूठा है। मीरा कहती है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी। ये दर्द दीवाना बनाने वाला है, मस्ती से भरने वाला है। इस दर्द में बड़ी शराब है। इसे जिसने पी लिया, उसे इस संसार में फिर कुछ और पीने जैसा नहीं लगता। परमात्मा के बिरह की पीड़ा जिसने पी ली, अब सिवाय परमात्मा के और कुछ इसके ऊपर पीने को नहीं बच रहता। परमात्मा के लिए झेली गई पीड़ा बस परमात्मा से एक कदम नीचे है। फिर उसके ऊपर परमात्मा को ही पाने का सुख है और कोई सुख नहीं। इसीलिए भक्त को कुछ भी देकर तृप्त नहीं किया जा सकता। सब छोटा पड़ता है, सब ओछा पड़ता है। तुम्हारा संसार जो भी दे सकता है, वह खिलौनों से ज्यादा नहीं है।
और भक्त को जीवंत परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो गई। अब खिलौनों में नहीं उलझाया जा सकता और दर्द पागल करने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे दर्द बढ़ता है वैसे वैसे परमात्मा की उपस्थिति भी बढ़ती है। इधर हृदय में दर्द की बढ़ती गहराई परमात्मा के करीब आ जाने का लक्षण है। जब भक्त का हृदय लपटों से जलता है तो उसे पक्का भरोसा आ जाता है कि परमात्मा दूर नहीं, बहुत करीब है, यहीं कहीं है, आस पड़ोस में है, मुझे घेरे खड़ा है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमें देख रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ, बस करीब आ गया वो पल। तुम्हारी आभा इतनी बढ़ने लगी है कि वो अशरीरी देवी देवताओं को खींचने लगी है, उन्हें आनंद मिलता है। अब जैसा कि तुम सब पीरों फकीरों की मज़ारों पर जाते हो या कहीं भी रोज़ा बना होता है पीरों का, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति, सिद्ध बुद्ध पुरुष, कोई संत पुरुष जिसने भक्ति की होती है, उसने पी लिया होता है परमात्मा का पूरा अमृत, उसके भीतर वो उतरा होता है अमृत, सारी उम्र पिया होता है। और जब वो व्यक्ति मर जाता है, कोई संत फकीर, तो क्या होता है, उसको दबा दिया जाता है। और जिधर दबा दिया जाता है तो वहां पे उसको रोजा कहा जाता है। उसको ऊपर होती तो कब्र है, परंतु वो कब्र नहीं होती, उसके भीतर जो शरीर दबा है वो लाखों सालों तक तरंगों से भरा होता है और उसकी तरंगें लाखों किलोमीटर तक फैली जा सकती है। परंतु विकृत लोगों के कारण, विकृत मानसिकता के कारण वो थोड़े कम घेरे में भी रह सकती है। तो वहां पे क्या होता है, अशरीरी आत्माएं रहती हैं। अशरीरी, जिनके शरीर नहीं होते, वो देवी देवता होते हैं। तो जैसे ही तुम में से कोई भी इच्छा करने जाता है, मन्नत मांगता है, मज़ारों के सामने झुकता है कि हे परमात्मा मेरा ये काम हो जाए, तो वो अशरीरी सुनती हैं, वो देवी देवता कह सकते हो, वो तुम्हारी पुकार सुन लेते हैं। उसके बाद वो तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है तुम्हें देने में जुट जाती हैं। अब ये जितने भी सूक्ष्म शरीरी जितने भी होते हैं, ये वहाँ पे उनको बड़ा ही अच्छा लगता है उस शरीर के इर्द गिर्द। संत पुरुषों के शरीरों के इर्द गिर्द भी देवी देवता घूमते फिरते हैं, घूमते ही फिरते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। अब जैसे तुम सब भी किसी सच्ची दरगाह पे गए होंगे, तुम लोगों को बड़ी शांति महसूस होती होगी। किसी गुरुद्वारे में गए होंगे जहाँ पे किसी गुरु साहिबान ने भक्ति की होगी या उन्होंने नीम पत्थर रखा होगा। अब जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल चले जाओ, वहाँ पे बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ पे किसी गुरु साहिबान ने भक्ति की थी और वहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा आनंद मिलता है। वहाँ पे ऊर्जा की तरंगें, शांति की तरंगें बिखरती रहती हैं, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा ही तीर्थ स्थलों पर होता है। कोई भी तीर्थ स्थल है, वहाँ पे ऋषि मुनि साधु संतों ने भक्ति की होती है, जिस वजह से वहाँ की जगह पवित्र हो जाती है, ऊर्जा से भरपूर हो जाती है और वहाँ पर बड़ा ही आनंद मिलता है। और वहाँ पर अशरीरी आत्माएं रहती हैं, घूमती रहती हैं और वो इस फिराक में रहती हैं कि तुम लोग कुछ मांगो तो तुम्हारी सहायता की जाए। क्यों की जाए? अब मान लो तुम किसी पीरों फकीरों की मज़ार पे गए, तुमने माथा टेका, तुम्हारी फरियाद सुन ली गई, पता उनको भी है। अब मान लो तुम्हारी ये फरियाद थी कि तुमको करोड़ रुपया चाहिए, पता उनको भी है कि होगा कुछ नहीं, जुट जाती हैं तुम्हारे दिमाग में, कोई ना कोई विचार डालती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं हेर फेर, उसके बाद तुम्हें वो करोड़ रुपया मिल जाता है। और जब तुम्हें वो करोड़ रुपया मिल जाता है, दुख ही दुख,
तकलीफें ही तकलीफें। क्योंकि वो सिद्ध बुद्ध पुरुषों की जो आत्माएं होती हैं वो भी जानती हैं कि भाई होने वाला तो कुछ है नहीं, खुशी इससे मिलेगी नहीं, तृप्ति इससे मिलेगी नहीं, फिर भी दुख आएगा इसको। इसे चीजें मिल जाए, चीजों से दुख आता है और दुख से वैराग्य आता है। वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा जब यह पाएगा कि मिला तो कुछ नहीं, फिर यह मालिक की भक्ति की तरफ अग्रसर होता जाएगा। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा राजा जनक जी के बारे में। अष्टावक्र जी ने एक सेकंड में, एक क्षण के बड़े छोटे क्षण में उनको दर्शन करवा दिया था। बुद्धत्व पूर्ण रूप से संत हो गए थे और राजा जनक महलों में रहने वाले थे। सब भोग लिया, सब कुछ राजा थे, सब पकवानों का आनंद ले लिया, जो वस्त्र पहनना चाहते थे पहने, जिधर जाना चाहते थे गए, फिर भी वो शांति नहीं मिली। ढूंढते फिरते थे साधु संतों को जो कोई उन्हें शांति करवा सके, शांति दिलवा सके। फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि एक क्षण में तुम अपने भीतर हो सकते हो। और मैं भी तुम लोगों से कहता हूं, एक क्षण में तुम लोग दृष्टा में आ सकते हो, उस परमात्मा में, उस परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हो एक क्षण में। अभी तुम लोग सोचते हो कि मैं मनदीप हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे किसी परमात्मा को पाना है। अभी तुम ये सोचते हो, अभी तुम अपनी हस्ती को उस परमात्मा की हस्ती से अलग समझते हो। अपनी हस्ती को परमात्मा की हस्ती से अलग समझना ही अहंकार है, हौमै है। और जैसे ही तुमने खुद को मिटाया वैसे ही तुम परमात्मा हुए। मैं तुम लोगों से कहता हूं, एक क्षण में भीतर और एक क्षण में बाहर। एक क्षण में तुम परमात्मामय हो सकते हो और दूसरे क्षण तुम संसार में बातचीत कर सकते हो। अब बहुतों का एक होता है डर कि भाई अगर हमने परमात्मा को उपलब्ध हो गए तो हमारे काम धंधे कैसे चलेंगे, संसारिक काम, बच्चे हैं, छोटे हैं, हमारे बिजनेस हैं, दुकान है, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ माएँ हैं वो चिंता लेती हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो परमात्मामय हो जाता है वो इन कामों को बड़े ही अच्छे ढंग से करने लगता है। अब तुम लोग सभी देखते होगे, सूरज अपने वक्त से निकल आता है, अपने वक्त से छिप भी जाता है। तुम्हारे अंदर जो सांस जा रही है अपने आप जा रही है, सांस बाहर जा रही है अपने आप जा रही है। ये जो तुम्हारा हृदय है अपने आप धड़क रहा है, पाचन तंत्र की क्रिया अपने आप हो रही है। ये जो तुम्हारे शरीर में जितनी भी जीवाणु हैं, कुछ भी होता है, बीमारी आती है, उन सब के कीटाणुओं का खात्मा हो रहा है। तो सब कुछ अपने आप होता ही रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अगर ये सब प्रक्रियाएं परमात्मा इतनी मौज से कर सकता है तो तुम लोग सोचो, तुम परमात्मा से एकाकार हो जाओगे, फिर तुम्हारे दैनिक दिनचर्या के काम कितनी कुशलता से होंगे। तुम्हारे घर में कोई भी काम होगा बड़े अच्छे तरीके से तुम निभा पाओगे, बच्चों का पालन पोषण कर पाओगे, खाना बनाना हो, ऑफिस में जाना हो, काम धंधा करना हो, दुकान चलानी हो, बड़े ही कुशल ढंग से तुम लोग कर पाओगे। अभी तुम लोग उथले उथले थोथे थोथे काम करते हो, तुम अपने बच्चों को नहला रहे होते हो और ख्याल तुम्हारे कहीं और होते हैं। खाना बना रही होती हैं गृहिणियाँ, ख्याल उनका कहीं और होता है, मोबाइल में होता है, या गुस्से में होती हैं, या पोछा लगा रही हैं तब कुछ और होता है दिमाग में। तो ऐसे ही होते कहीं हो और तुम्हारा ख्याल कहीं होता है। ऐसे ही जो ऑफिस में काम करते हैं, होते ऑफिस में हैं, ख्याल कहीं और रहता है। होते दुकान पे हैं,
ख्याल मंदिर का करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ख्याल दुकान का करते हैं। तो ऐसे ही इनका ख्याल बिखरा-बिखरा होता है। तो जो व्यक्ति परमात्मामय हो गया, वो 100% पूरा-पूरा वर्तमान क्षण में आ जाता है। वर्तमान क्षण में आने के कारण कामों को बड़े अच्छे ढंग से कर पाता है। ना तो वो अतीत के बारे में सोचता है और ना ही आने वाले कल की चिंता करता है। वो बस जो हो रहा है, उसके ही रूप में काम करता है, उसके बारे में ही सोच विचार करता है यथासंभव। अब उदाहरण के लिए, अब जैसे आम संसारी लोग हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अतीत के बारे में सोचेंगे, आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पहले तो ऐसा हुआ था, बड़ा बुरा हुआ। चाय बनाने को भूल जाते हैं तो चाय कभी-कभी जो बर्तन है, पतीला है, उससे बाहर भी निकल आती है, गैस पर गिर जाती है, चूल्हे पर गिर जाती है। परंतु जब कोई परमात्मामय व्यक्ति, कोई संत पुरुष चाय बनाता है, तो वो बस चाय ही बनाता है। ना तो उसको अतीत से लेना-देना और ना ही उसको आने वाले कल से लेना-देना। चाय ही बनाता है। मतलब वो प्रोसेस पे ध्यान देता है कि चाय किस तरह बनाई जाती है। उसकी प्रोसेस पे ध्यान देगा, चाय तो बढ़िया बन ही जाएगी। उसी प्रकार से आप लोग जितने भी जीव हो, अगर तुम लोगों के मन में ये ख्याल आता हो कि हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको पालना कैसे है, पत्नी है, उसको कैसे खाना खिलाना है, पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये बड़े बढ़िया ढंग से हो सकती हैं। अभी तुम लोग 20 से 30% प्रेज़ेंट में होते हो, वर्तमान में होते हो, परमात्मामय हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे काम तो बहुत ही बढ़िया ढंग से होंगे। इतने बढ़िया ढंग से होंगे कि जिसका तुम लोगों ने हिसाब भी नहीं लगाया होगा। और तब काम तुम नहीं करोगे, तुम्हारे ज़रिए वो विराट करेगा। वो पूरा विराट उतर के तुम्हारे कामों को करेगा। तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी संत कबीर महाराज जी की। संत कबीर जी की बेटी की शादी थी, तो संत कबीर जी की बेटी की जब शादी थी, क्या किया उन्होंने, अगले दिन बारात आनी थी, निकल गए बाहर। तो जब बाहर निकल आए, तो परमात्मा उतरा, उनकी बेटी की शादी बड़े अच्छे ढंग से की, बहुत ही बढ़िया ढंग से। मेहमानों को भी बातचीत कर रहे हैं, भुगतवा रहे हैं और जूठी पत्तलें भी उठा रहे हैं। क्या-क्या नहीं कर रहे हैं परमात्मा। और संत कबीर को कोई पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। बस अपना भजन में बैठ गए, घर से बाहर निकल गए और जब शाम होने को आई, तो शाम को फिर से घर गए। घर गए तो उनकी पत्नी कहने लगी कि भाई कहाँ से ये लाए? क्या किया और क्या नहीं किया? तो संत कबीर कहने लगे मैंने तो कुछ नहीं किया। जो हुआ सो हुआ, सब मालिक ने किया। खैर ये तो कथा कहानियाँ हैं। कहने का मतलब ये है, अगर तुम लोग पूरी तरह से अपना जो बागडोर है मालिक के हाथों में दे दोगे और कर्म में उतरोगे, तो भाई तुम्हें कर्म फल अवश्य मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम लोग निष्काम कर्म किया करो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत के कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर तुम लोग बढ़िया ढंग से कर्म करोगे, तो फल तो मिलना आवश्यक है। श्री कृष्ण भी कहा करते थे कि भाई तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म जैसा करेगा, वही फिर भोगना पड़ना, वही तुमको भोगना पड़ेगा। अब जैसा अगर तुम लोग बढ़िया खाना बनाओगे, पूरी तरह से अच्छे तरीके से वर्तमान में रहकर बड़े प्रेम से खाना बनाओगे, तो खाना अच्छा बनेगा। अगर जल भूनकर खाना बनाओगे, तो वो जो खाना होगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं बात कर रहा था अशरीरी आत्माओं की, कि ये जितने भी स्थल हैं जहाँ पे किसी संतों, पीरों, फ़कीरों ने भक्ति की होती है या कहीं किसी मज़ार में उस सिद्ध बुद्ध पुरुष को दबाया जाता है, वहाँ पे ही ये आत्माएँ इकट्ठी होती हैं।
और इस प्रकार से तुम्हारी मन्नतें पूरी होती हैं। तुम लोग डेरा ब्यास में भी चले जाओ, वहां पे भी बहुत सारी सिद्ध बुद्ध आत्माओं की अशरीरी आत्माएं घूमती रहती हैं। इसीलिए ब्यास का वातावरण बहुत ही शुद्धतम है। मैं नहीं कहता कि वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लोग लड़ते झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं, बोलते भी हैं, परंतु 99% लोग आनंद से रहते हैं। होता क्या है उधर, व्यक्ति के भीतर जो होता है वही बाहर निकलता है। अब किसी ने गुस्सा दबाया पड़ा था, तो वो वहां पे जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर चले जाएं, मान लो ब्यास ही चले गए, ब्यास चले गए, गुस्सा अंदर दबा पड़ा हो, दबा कर रखा हो, तो वहां की तरंगे ऐसी हैं, जो तुम में होगा वो बढ़ जाएगा। गुस्सा होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, तुम लोग दुखी रहते होगे, दुख बढ़ जाएगा, तुम लोग ज्यादा कामी हो तो वहां पे काम वासना बढ़ जाएगी। तुम लोग ही हो, खुद को देखो, पहचानो। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे बताओ। सभी तुम लोग जाते हो तीर्थ स्थलों पे, जो जो तुम्हारे भीतर होता है वही वही बढ़ता जाता है। अब कुछ लोग हैं इतने प्रेमी सज्जन, आंखों से आंसू निकलते हैं, सदगुरु आ जाएं फिर तो बात ही क्या। कई मैंने बेहोश होते देखे, कई मैंने पूरी तरह से उनको पता ही नहीं लगता हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। मैंने सब तरह के लोग देखे हैं। तो वहां पे कुछ भी हो, तो भाई ज्यादातर अशरीरी आत्माएं रहती हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग होते हैं ध्यानी ज्ञानी सज्जन, ज्यादा ध्यान करने वाले होते हैं, ज्यादा ध्यान करने वाले होते हैं। और जब कोई भंडारे में जाता है, तब 98% जो जनता है वो घूमने फिरने के लिए जाती है। वातावरण विकृत हो जाता है, पर फिर भी वहाँ का ऑक्सीजनेटेड माहौल ऐसा है कि नकारात्मकता वहाँ पर ज़्यादा देर ठहरती नहीं। बहुत से तुम लोग जाते होंगे और पाते होंगे बड़ा ही शांतमय माहौल, शांति का वातावरण फैल गया। आहा, क्या ही आनंद आने लगा। अगर तुम उस जगह जाकर भी कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट करोगे, वो भी तुम लोगों की पूरी हो जाएगी। जितने घेरे तक, रेलवे स्टेशन तक, वहां से ऊर्जा वहां की शुरू होती है। अगर कोई है ऐसा ग्रहणशील तो उसको महसूस होता होगा। रेलवे स्टेशन जैसे ही एंटर करोगे, आगे रिसेप्शन आएगी रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे टिकटें लेती हैं वो आएगा। बस लेते हैं जहाँ से, या जहाँ से ऑटो लेते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर कोई ग्रहणशील होगा उसी को पता लगेगा, बाकियों को शांति का आभास होगा। ग्रहणशील होना भी बड़ी ही बहुत बड़ी बात है। हर कोई ग्रहणशील नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा वहां पे जाता है वैसा वैसा वो ले आता है। कुछ लोग मान सम्मान लेने जाते हैं वो ले आते हैं, कुछ लोग इच्छाओं को पूरा करवाना चाहते हैं वो ले आते हैं, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए जाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है। जैसा जैसा जो जो किसी को चाहिए वैसा वैसा उसे मिलता जाता है। और जब किसी को कुछ नहीं चाहिए, तब वो विराट उतर आता है। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर तुम्हारे घर में बाल्टी होगी या टब होगा, उसमें से जब तुम पानी निकालते हो, खाली जगह हो जाती है। जैसे ही खाली जगह हो जाती है, तो पूरा पानी उस जगह को भरने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार से अगर तुम सब भी खाली हो जाओगे, खाली हो जाओगे, कुछ नहीं चाहिए। पहले परमात्मा चाहिए था, अब परमात्मा भी नहीं चाहिए। परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। जब वो आए सो आए, उसकी मौज, हमें कुछ चाहिए नहीं। और जब हमें कुछ चाहिए नहीं, तब वो परमात्मा उस गड्ढे को भर देता है। किससे? अपने अमृत से, अपनी खुमारी से। और इसी अवस्था में आकर गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान परवात। ये बाणी कही थी उन्होंने। तो खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, मुक्ति को भी मुक्त कर दो यार। त्यागी मत बनो। त्यागी मतलब
त्यागी घर-बार मत छोड़ो, छोड़ो क्या इच्छाएँ त्याग दो, कर्म होने दो, इच्छा त्याग दो, ज़रूरत के हिसाब से जियो। ज़रूरत के हिसाब से जियोगे, तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी निभ जाएगा और तुम्हारा परमार्थ भी हो जाएगा। अगर कोई पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ रहता है, तब भी वो ब्रह्मचारी माना जाता है। अगर एक स्त्री अपने ही पति के साथ रहती है, तब भी वो ब्रह्मचारी ही मानी जाती है। क्योंकि ऊर्जा का जो लेन-देन है, जब पति और पत्नी इकट्ठे होते हैं, तो ऊर्जा का लेन-देन उन्हीं के बीच में होने के कारण ज़्यादा ऊर्जा खोती नहीं है। ये ऐसे ही है, जैसे तुम लोग इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हो या इंटरनेट पे कुछ अपलोड करते हो। अब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे तुम फ़ोटो अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, ये ऐसा ही कुछ मामला है। अब जैसा कि तुम समझो कि तुम्हारा मोबाइल है, अब अगर मोबाइल में फालतू की हर जगह की फाइल्स डालते जाओगे, तो कुछ फाइल्स में वायरस होगा, कुछ फाइल्स में वायरस नहीं होगा। तो जिसमें वायरस होगा वो तुम्हारे मोबाइल को खराब कर देगा। अब एक पेन ड्राइव होती है, छोटी-सी होती है, सिल्वर कलर की, अलग-अलग तरह के रंगों की होती हैं, सोनी की होती है, सैनडिस्क की होती है और भी न जाने कई-कई कंपनीज़। अब अगर तुम लोग अपनी पेन ड्राइव को अलग-अलग कंप्यूटर्स में लगाओगे, हर 10 कंप्यूटरों के बाद लगाओगे तो किसी कंप्यूटर में वायरस होगा, वो भी उस पेन ड्राइव में आएगा, वो वायरस किसी और कंप्यूटर में फैलेगा। 100 कंप्यूटर्स में वही एक पेन ड्राइव लग रही है, तो वायरस आएगा और वो 100 कंप्यूटर भी खराब होते जाएंगे। इसीलिए कोई भी स्त्री और पुरुष अगर अपने पति या पत्नी के अलावा कहीं और जाता है, तो जो ऊर्जा है वो बिखर जाती है। ऊर्जा का मतलब समझते हो? शक्ति। जो शक्ति है वो डाउनलोड होती है और अपलोड होती है, मतलब शक्तियों का आदान-प्रदान। स्त्री की शक्ति पुरुष में जाती है, फिर से वर्तुलाकार पुरुष की शक्ति फिर से स्त्री में जाती है। अभी बहुत सी ऐसी स्त्रियां होंगी, अगर कोई होंगी पहले पुराने टाइम में, तो वो जानती होंगी, अगर उनकी कोई सहेलियां होंगी तो उनको ये पता होगा कि अगर एक स्त्री एक पुरुष से ज़्यादा पुरुषों के साथ है, तो उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ा होगा, परेशान रहती होगी, शरीर में बीमारियां लगी होंगी और भी न जाने क्या-क्या होगा। तो ये सबूत है कि ऊर्जा जब एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ शेयर की जाती है, तो उसकी वजह से शरीर में बीमारी और परेशानी सो अलग। अब कइयों के पति-पत्नी के रिश्ते सही नहीं होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऊर्जा का आदान-प्रदान हो गया, तो उसके बाद अगर पति बीमार रहता है, पति अगर उदास रहता है, गुस्सैल रहता है, तो पत्नी भी वैसी हो जाएगी और अगर पत्नी वैसी होगी तो पति भी वैसा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि एक पति-पत्नी के अलावा और किसी के साथ ना जाने को। मतलब ऊर्जा का खेल है, अगर ऊर्जा को अपने ही पति और पत्नी के साथ शेयर करोगे, तब तो बढ़िया। अगर औरों के साथ शेयर करोगे, तो तुम्हारी आध्यात्मिकता भी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसमें जाएगी, उसकी तुम में आएगी। अब अगर तुम्हारा दूसरा पार्टनर परेशान होगा, तो तुम होगे परेशान और तुम अपनी शांति वाली शक्ति उसको दे दोगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेड़ा गर्क। तो मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा पाप और पुण्य की बात नहीं करता, क्योंकि ना तो यहाँ पे कुछ पापपूर्ण है और ना ही यहाँ पे कुछ पुण्यपूर्ण है। बस आपको देसी भाषा में, टेक्निकल भाषा में समझाने की चेष्टा करता हूँ कि क्यों अपने ही परिवार में रहना है, क्यों, काहे के लिए अपने ही पति और पत्नी के साथ जुड़े रहना है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप जी को समझ आ गई हो तो बढ़िया है, नहीं आई हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तब तो आप भूल ही जाओ कि आप भीतर जा सकते हो। क्योंकि बहुत से केस मेरे पास ऐसे आते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मैं आप सभी को आगाह कर देना चाहता हूँ। बाकी मालिक की क्या ही मौज है, जो मुझे बुलवा रहा है। खैर आप लोगों की ही भलाई होगी और मेरी तो भलाई है ही, क्योंकि मेरे मुँह का उपयोग करता है वो परमात्मा और इस मुख का उपयोग करके
वो अपने व्यक्तियों को समझा रहा है, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो गृहस्थ धर्म का भी तुम्हारा बढ़िया ढंग से निर्वहन हो पाएगा। तो मैं कह रहा था तीर्थ स्थलों के बारे में। तो किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएं, किसी भी डेरे में जाएं, वहां पे ध्यानस्थ जरूर हो जाएं। शांतमय माहौल होगा तो उसी प्रकार से तुम लोग भीतर जा सकते हो। तो मैं बात कर रहा था भक्त की, दर्द की बात कर रहा था। तो दर्द से ही भक्त जानता है परमात्मा कितनी दूर है। दर्द कम तो परमात्मा बहुत दूर, दर्द ज्यादा तो बहुत पास। और दर्द की अत्यंतिक स्थिति भी आती है जब भक्त सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा रह जाता है उस 100 डिग्री पर। जहां भक्त सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा रह जाता है उसी 100 डिग्री पर परमात्मा से मिलन है। तो दर्द से ऐसा मत समझना कि मीरा रो रही है, रोती भी है और हंस भी रही है। अब तुम लोगों में से कईयों की शिकायतें होती हैं कि हो क्यों नहीं रहा कुछ, हो क्यों नहीं रहा। तो भाई पानी जब पूरी तरह से 100 डिग्री पर उबलता है तभी भाप बनता है। परंतु तुम लोग कुनकुने कुनकुने गर्म होते हो, पूरी तरह से होते नहीं। फिर तुम लोग शिकायतें करते हो अपने सदगुरुओं से कि बाबा जी कुछ हो नहीं रहा है। अब बाबा जी महाराज करें तो करें क्या, जादू की छड़ी तो है नहीं, दवाई दी है, खानी तो अब तुम लोगों ने है। डॉक्टर का काम है दवाई देना, खाना ना खाना तुम्हारी मौज। खा लोगे तो बीमारी मिट जाएगी, नहीं खाओगे तो बीमारी वैसी की वैसी रहेगी। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। इसीलिए कहती है मीरा कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं। लोग आते होंगे, समझाते होंगे मत रो, खेल खिलौने सुझाते होंगे। इस संसार के बड़े प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों को दिखाते होंगे। तो मीरा कहती है मेरे दर्द को कोई समझता नहीं है। बाबा नानक प्रभु के स्मरण को करते करते बीमार पड़ गए। वह बीमारी शारीरिक नहीं थी। वैद्य बुलाए गए तो वैद्य गुरु नानक देव जी महाराज की नाड़ी हाथ में लेकर जांच कर रहा था। और बाबा नानक हंसते हैं और वे कहते हैं ये ऐसी बीमारी नहीं जो नवज को पकड़ने से पहचानी जा सके, और ये ऐसी भी बीमारी नहीं कि तुम्हारी दवा कुछ काम आ सके। ये परम बीमारी है, ये परमात्मा के मिलने से ही पूरी हो सकेगी। तुम व्यर्थ कष्ट ना करो, तुम्हारे पास वैसी औषधि नहीं है जिस औषधि से ये बीमारी मिट जाए। स्वभावता मीरा को रोते देखकर प्रियजन परिवार के लोग शुभेच्छु समझाते होंगे, बुझाते होंगे कि मीरा पागल ना हो, अनेक अनेक सांत्वना देते होंगे। इसलिए मीरा कहती है मेरो दर्द ना जाने कोई। लोग गलत समझ रहे हैं, मीरा कहती है लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये आंसू नहीं है, ये सिर्फ आंसू नहीं है, ये आंसू आनंद के आंसू हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं इसीलिए रो रही हूं। परमात्मा करीब आ रहा है इसीलिए रो रही हूं। ये तो तीर जो है मेरे प्राणों में चुभ रहा है, ये उसकी मौजूदगी का तीर है। मुझसे मेरा दर्द मत छीनो, मुझे सांत्वना मत दो। मैं सांत्वना की तलाश नहीं कर रही हूं। ये पीड़ा मेरे किसी औषधि की तलाश नहीं है। मैं तो परम औषधि से ही तृप्त हो सकूंगी। ये आंसू तो उससे मिलन हो जाए तभी विदा होंगे। इन आंसुओं से उसकी प्रार्थना कर रही हूं, इन आंसुओं से उसकी मनुहार कर रही हूं, इन आंसुओं से उस रूठे को मना रही हूं। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ पाते हो। मीरा कहती है और ठीक भी है, तुम नहीं समझ पाते। मैं समझती हूं क्यों नहीं समझ पाते। घायल की गति घायल जाने, ऐसी पीड़ा तुमने जानी नहीं। ये तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अनुभव नहीं है, तो तुम कैसे समझ पाओगे। तुम मुझे नहीं समझ पाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी नासमझी को समझ पाती हूँ। मीराबाई जी कहती हैं
स्वभावतः हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारा अनुभव है। अनुभव से ज्यादा हमारी समझ ना होती है, ना हो सकती है। तुम गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तुम उतना ही समझ पाओगे जितना तुम समझ सकते हो। तुम सागर के पास भी चले जाओ तो उतना ही लाभ पाओगे जितना बड़ा तुम्हारा पात्र है। सागर कितना ही बड़ा हो, तुम्हारे पास पात्र ही बहुत छोटा है, तो उतना ही भर कर ले आओगे। तुम वही खोज लोगे जिसका तुम्हें अतीत में अनुभव हुआ है। तुम उसी को फिर संभालने लगोगे जिसकी तुम्हें स्मृति है। लेकिन जिसकी स्मृति नहीं, अनुभव नहीं, वह तुम्हारे पास भी पड़ा हो तो भी तुम चूक जाओगे। अब रोज रोज तुम लोगों को समझाता फिरता हूं कि भाई भीतर चले जाओ। एक क्षण में तुम दृष्टा हो सकते हो, परमात्मामय हो सकते हो, और उसी क्षण तुम संसार में भी रह सकते हो। कोई समझता नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। फिर मुझे अंदर से आवाज आती है उस विराट की, कहता है कि बेटा, ना तो इसे कोई समझ पाया है और ना ही कोई इसे समझा पाएगा। ये जो भी तुम्हारी लिपियां हैं, इन लिपियों के माध्यम से जो भी कुछ बोल रहे हो, बस ये तुच्छ है। तुम जरा याद करो, जब ये लिपियां थी नहीं, अंग्रेजी भाषा थी नहीं, हिंदी नहीं थी, संस्कृत नहीं थी, तो क्या था? तब क्या लोग परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते होंगे? अब कई बार तुम लोग पूछते हो कि 5 नाम से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये रामपाल जी के जो चेले हैं, ये कहते हैं, ये कई कुछ कहते हैं। मैं देखता हूँ इनकी वीडियोस कि सतलोक का पता नहीं, सतनाम का पता नहीं, इसका पता नहीं, उसका पता नहीं। जितने भी ये शिष्य हैं, ये सब कहते फिरते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या सतनाम और सतलोक को व्याख्यान किया जा सकता है? मैं इतनी छोटी सी चीज को व्याख्या नहीं कर पा रहा, क्या इसको व्याख्यान किया जा सकता है? मैं बड़ी सोच विचार में पड़ता हूँ। और ये वो लोग कहते हैं जिनके गुरुदेव महाराज जी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। खैर, उनकी मौज है, उनकी अपनी अपनी इच्छा है, जो जहाँ है वो है। परंतु अगर गुरु, अगर ये पहुंचे होते, अगर ये अपने आप को जानते होते, तो ये जान लेते कि भाई ये जो भी शब्द हैं, ये 5 नाम, 3 नाम, 10 नाम, ये सिर्फ एकाग्रता के लिए हैं। कोई भी शब्द तुम्हें अंदर नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें बस छलांग लेनी होती है, इस पल से उस पल में। एक छलांग में तुम दृष्टा हो सकते हो और उसी छलांग में तुम दृष्टा के बाहर हो सकते हो। तुम्हारी मौज, जैसा जीना जियो। मैं तुम लोगों को देख देख कर ये जो भी बहस बहासी में पढ़ते हैं, मैं बड़ा हंसता हूँ। मैं इसीलिए हंसता हूँ कि ये 5 नाम, 3 नाम, 10 नाम की लड़ाई कर रहे हैं, और ये जो दूसरे ग्रहों पर लोग हैं, उनके पास तो ये 5 नाम है नहीं। तब क्या वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते होंगे? ये जितने भी ग्रह हैं बड़े से बड़े, पृथ्वी से 10-10 गुना बड़े ग्रह, 2-2 गुना बड़े ग्रह, इतने बड़े ग्रह हैं, और जितनी भी पृथ्वियां हैं, वहां पे तो हमारे ये सदगुरु गए नहीं, वहां पे तो हमारे संत कबीर पैदा हुए नहीं, वहां पे तो हमारे जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कृष्ण महाराज, ये तो आए नहीं। तब क्या वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं होंगे? यार जरा सोचा करो, जरा अपने दिमाग पर जोर डाला करो कि वो क्या उपलब्ध नहीं होंगे? वहां पे भी सदगुरु होंगे, तो वहां की भाषा क्या होगी? ये होगी कि जो भी तुम्हें ये नाम शब्द दिए जाते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि भाई शब्द सिर्फ एकाग्रता के लिए हैं। काहे को लड़ते झगड़ते हो यार? चाहे संत कबीर ने कोई शब्द कहा, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज ने, काहे को लड़ना? जब परमात्मा एक है, भाषाएं अलग है। अगर नहीं किसी की भाषा समझ आती तो ठीक है। अगर संत कबीर महाराज के अनुयायियों को, ये जो कबीर पंथी हैं, इनको राधा स्वामी मत वालों की
भाषा नहीं समझ आती तो ठीक है। अगर राधा स्वामी मत वालों को निरंकारियों की भाषा समझ नहीं आती तो भी ठीक है। सिखों की भाषा नहीं समझ आती या हिंदुओं को मुसलमानों भाइयों की समझ नहीं आती तो ठीक है। काहे को लड़ते झगड़ते फिरते हो? ये तो ऐसे ही हुआ कि भाई तुम्हें जापानी भाषा आती नहीं और तुम जापान वालों से लड़ने लगो कि भाई तू क्या कहता फिरता है। अब उसे भारतीय भाषा नहीं आती, तुम लोगों को जापानी नहीं आती। तो भाई तुम लोग अगर ऐसे ही लड़ते झगड़ते फिरोगे तो फिर क्या होगा? इसी तरह से तो हम परमात्मा से चूक रहे हैं। परमात्मा दूर नहीं है। दूर कैसे हो सकता है? तुम्हारी सांस सांस में वही है। तुम्हारी धड़कन धड़कन में वही है। वही धड़कता है। और कौन धड़केगा? क्योंकि वही जीवन है। वही जीवन का आधार है। सब तरफ से उसने ही तुम्हें घेरा है, बाहर भी और भीतर भी। फिर भी तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है? तुम्हारा पूछना सिर्फ इतना ही बताता है कि तुम्हें कुछ भी बोध नहीं है। तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है जीवन का। जीवन का अनुभव होता, तुम ना पूछते कि परमात्मा कहाँ है। उसी अनुभव में परमात्मा भी पहचान में आ जाता है। तुम लोग वही कुछ समझ लेते हो जो तुम लोगों में पीछे कुछ जाना होता है, पढ़ा होता है। अगर उस बात से मेल खा जाए तब तो मनदीप ठीक। अगर मेल ना खाए तो तुम माँ बहन की गालियां देते हो। ये सब तो है। अभी आज से कोई 6 महीने पहले, शायद पिछले साल, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि भाई अगर तुम लोगों को ये वीडियोस, इस चैनल के जो भी बातें बोली जाती हैं वो समझ नहीं आती तो भाई तुम लोग अनसब्सक्राइब कर देना। तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि पहले तो मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था, अब तुम्हारी माँ की, आगे गालियां 5-7 लिख दी उसने कमेंट में। मैं सोचता था कि भाई क्या इन लोगों का मान और सम्मान। ये लोग जो आज मुझे मान सम्मान देते हैं, हल्का सा मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूं या कुछ कर दूं तो ये लोग क्या करेंगे? मुझे जूतियों की माला पहनाएंगे और क्या करेंगे? और क्या ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए बाबा नानक ने कहा होगा कि जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। क्या तुम लोग मान सम्मान दोगे किसी पीर फकीर पैगंबर को? क्या तुम लोग किसी का असम्मान करोगे? उनको कुछ लेना देना नहीं है। संतों को क्या लेना देना? गुरु नानक देव जी को क्या लेना देना किसी के मान करने से, किसी का सम्मान देने से? और अगर किसी ने उनको गाली भी निकाल दी, उनको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि तुम लोगों ने प्रेम नहीं जाना, ना तुम लोगों ने जीवन जाना। तुमने कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे भीतर कोई होश नहीं है। तुम्हारे अनुभव की संपदा बड़ी दरिद्र है। संपदा कहने जैसी नहीं। तुमने जाना क्या है? कुछ धन कमाया होगा, कुछ पद कमाया होगा, कुछ प्रतिष्ठा बनाई होगी, यही जाना है। इन जानकारियों से परमात्मा को जानने का कोई भी संबंध नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे लोहार के हाथ में सोना दे दो। जिसने लोहा ही लोहा जाना हो, वह सोने को नहीं पहचान सकेगा। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में हीरा दे दो, वह अपने कंकड़ पत्थरों की ढेरी में उसे भी रख देगा। हम उसे ही पहचान सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई है। फिर पहचान बढ़ती जाती है। इसीलिए इस जगत में सद्गुरु समझ में नहीं पड़ते, समझ में नहीं आते। उनको समझने का प्राथमिक आधार भी हमारे भीतर नहीं है। 12 खड़ी भी हमें मालूम नहीं है। अ व स भी हमें पता नहीं। हम सुन लेते हैं उन्हें। समझो, जब मैं परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूँ तो तुम्हारे कान में आवाज तो पड़ती है निश्चित, और शब्द भी सुनाई पड़ता है, और इस शब्द से तुम परिचित भी हो। भाषा में शब्द का क्या अर्थ है वह भी तुम्हें मालूम है। लेकिन जीवंत कोई अनुभव तुम्हारे पास नहीं।
तो परमात्मा शब्द गूंजता है और खाली का खाली निकल जाता है। तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं होती, तुम्हारे भीतर कोई तार नहीं चिढ़ता, कोई मस्ती नहीं छा जाती, तुम डोलने नहीं लगते, लेकिन कोई कहे धन तो तुम्हें समझ में आ जाता है। इसलिए बहुत से व्यक्ति हैं ऐसे जिनको इन सत्संगों के माध्यम से बहुत कुछ मिला है। इस ऊर्जा के माध्यम से जो सत्संग के शब्दों के रूप में लपेट कर फेंकी जाती है, उनके भीतर गई और वही ऊर्जा उनकी सुर्त की चढ़ाई में कामयाब बन गई। वो कामयाब हुए, बहुत सारे हैं मस्ती में डोलने लगे, बहुत सारों का कोई काम मिट गया, किसी का क्रोध मिट गया, किसी का लोभ मिट गया, किसी का अहंकार मिट गया, किसी के पति पत्नी में झगड़े होते थे वो हट गया, कोई पति सुनता था तो पत्नी नहीं सुनती थी तो पत्नी सुनने लगी। तो मतलब इकट्ठे हो गए। तो जिन्होंने अनुभव किया केवल उन्हीं को ही समझ में आ जाता है। एक रास्ते पर दो व्यक्ति चले जा रहे थे। भीड़ थी, बाजार था, बड़ा शोरगुल था जैसे बाजार में होता है। दुकानें चल रही थी, ग्राहकी हो रही थी, ग्राहक मोल तोल कर रहे थे, मेला भरा था। और तभी दूर पहाड़ पर बने हुए मंदिर की घंटियां बजने लगी। एक उनमें से ठिठक कर खड़ा हो गया, सिर झुकाकर। दूसरे ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? मंदिर की घंटियां बज रही हैं, कितनी प्यारी घंटियां। उस आदमी ने कहा, हद हो गई, इस बाजार के शोरगुल में कहाँ मंदिर की घंटियां तुम्हें सुनाई पड़ रही हैं भैया? कैसे तुम्हें सुनाई पड़ी? यहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तुमने सुना मंदिर की घंटियां बजती हुई इस भरे बाजार में? ये असंभव मालूम होता है। उस पहले व्यक्ति ने अपने खीसे से 1 रुपया निकाला और जोर से रास्ते पर गिरा दिया। पुरानी कहानी है। उसकी खन खन की आवाज और कोई 20 आदमी एकदम दौड़ पड़े और उन्होंने कहा, किसी का रुपया गिर गया। उस पहले आदमी ने कहा, देखो, इस भरे बाजार में, इस भीड़ में रुपए की आवाज 20 आदमियों को एकदम सुनाई पड़ गई। मंदिर की घंटियां नहीं सुनाई पड़ रही, तुम्हें वही सुनाई पड़ता है जो तुम्हें समझ में आता है। जो लोग इकट्ठे हुए हैं, रुपए की आवाज के अतिरिक्त इनके जीवन में दूसरा कोई संगीत नहीं है। तो भरी बाजार, आवाज शोरगुल, लेकिन एक छोटे से रुपए के गिरने की आवाज इन्हें तत्क्षण सुनाई पड़ गई। तुमने देखा, रात माँ सोती है बच्चे को लेकर, तूफान उठे, आंधी आए, बादल गरजे, बिजली चमके, सोई रहती है, नींद नहीं टूटती। बच्चा कुनमुनाए और उसकी नींद टूट जाती है। बच्चा जरा कुनमुनाए और वह थपकी देने लगती है या लोरी गाने लगती है या बच्चे को हृदय से लगा लेती है। आकाश में चमकती हुई बिजलियां, बादलों की गड़गड़ाहट नहीं उसे उठा पाई, लेकिन बच्चे की कुनमुनाहट ने उसे उठा दिया। क्या हुआ? माँ के पास बच्चे की कुनमुनाहट को समझने का हृदय है, वह उसका अनुभव है, वह उसके लिए तत्पर है, वह उसके लिए आतुर है। तुम्हें वही समझ में आता है जिसके लिए तुम तत्पर हो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग के लिए अपने दूसरे कमरे से उठा, जिस कमरे में हम सोते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ सोता हूँ। तो वहां से जैसे ही उठा तो इसकी ज्योति की आंख खुल गई। कहाँ जा रहे हो? मैंने मजाक में कह दिया कि भाई मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो कहती हो कि भाई ढंग से जाना, कनाडा जा रहे हो? उसने भी मजाक में कह दिया। इतनी देर से सो रही थी, अभी करीब करीब वक्त हुआ है 3:45। तो इतनी देर से सो रही थी, बिल्कुल नहीं जागी। मैं वीडियोस देख रहा था, मैं सॉन्ग्स सुन रहा था, गाने सुन रहा था, कवालियां वगैरह। तो इतनी देर से इसको कोई जाग नहीं आई। तो जैसे ही मैं उठा, इसको पता लग गया कि हाँ, मनदीप उठ गया है, कहीं जा रहा है। इतना इसका होश मेरे प्रति है कि भाई ये उठे, ये पलटे, ये करवट ले, पता लग जाता है। अगर मैं बाहर दरवाज़ा खोल भी दूँ हल्का सा, उसको पता लग जाता है कि हाँ, मैं गया। हालाँकि गेट से खुलने की आवाज़ से इसको पता लग जाता है जब मैं कभी बाहर से आऊँ कि मनदीप आ रहा है।
वैसे तो बुआ जी भी आती हैं, परंतु इसे पता लग जाता है कि वह आ रहा है। तो मैं तुम लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ? मैं यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें वही समझ में आता है जिसके लिए तुम तत्पर हो, आतुर हो, जिसकी तुम्हारी भीतर अभिप्सा है। तुम पक्का मानो, तुम्हें रास्ते पर अगर परमात्मा मिल जाए तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वही दिखाई पड़ सकता है जिसे तुम खोजने चले हो। हम जो खोजते हैं वही हमें मिलता है। जो हम खोजते ही नहीं, वह मिल भी जाए तो मिलकर भी नहीं मिल सकता। तुम सभी एक ही दुनिया में रह रहे हो, लेकिन ये कहना ठीक नहीं कि तुम एक ही दुनिया में रह रहे हो। तुम सभी अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हो, क्योंकि सभी के अनुभव अलग हैं। इसी संसार में, इसी बाजार में मीरा भी गुजरती है, लेकिन उसे कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती रहती है। अब किसी को बांसुरी सुनाई पड़े, ध्यान देना, अगर किसी को ध्यान में बांसुरी सुनाई पड़े तो वो समझ लेना कि वो बिल्कुल करीब है। बांसुरी भी एक तरह का संकेत है। बांसुरी की धुन अगर किसी को सुनाई पड़े, या बीन जैसी, बीन अगर सुनी हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि बीन कैसी सुनती है। बांसुरी और बीन इस तरह की आवाजें सुने तो समझ लेना कि तुम सतनाम या सतलोक के करीब करीब हो। तुम्हारी भाषा में तो वह बांसुरी बंद ही नहीं होती। तुम लोग भी गुजरते हो, तुमसे मीरा कहे कि मुझे कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है, तुम हंसोगे, कहोगे पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, यहाँ कहाँ कृष्ण, कहाँ की बांसुरी, कैसी बातें कर रही है भाई। मीरा की बात तुम्हें बेबूझ मालूम पड़ेगी। मीरा की बात बेबूझ लगी होगी लोगों को, इसलिए कहा मेरो दर्द ना जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई हुई, जिसके हृदय में तीर लगा हो वही समझेगा, जिसने चोट खाई हो वही पहचानेगा, जिसे थोड़ा सा अनुभव हुआ हो वह और बड़े अनुभव को समझने के लिए तैयार हो जाता है। या तो कोई घायल हो गया हो, या जिसने अपने ही हाथ से घाव पैदा कर लिया हो, या तो कोई आकस्मिक रूप से घायल हो गया हो, या फिर किसी ने संकल्प पूर्वक अपने भीतर घाव कर लिया हो, वही जान पाएगा। परमात्मा की प्यास, परमात्मा की प्रार्थना एक घाव है। इसीलिए तो थोड़े से लोग हिम्मत कर पाते हैं। इस पीड़ा को झेलने की तैयारी किसकी है? तुम तो अगर कभी परमात्मा का नाम भी लेते हो तो इसीलिए कि हे प्रभु, इस संसार की पीड़ा से छुटकारा दिलाओ। तुमने कभी प्रार्थना की कि हे प्रभु, उस संसार की पीड़ा मेरे भीतर पैदा करो? तुमने कभी प्रार्थना की है कि मेरे हृदय को छेद दो, कि मैं तड़पूं कि जैसे मछली तड़पती है पानी के बाहर? ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे लिए तड़पूं जैसे मछली तड़पती है पानी के बाहर। नहीं, तुमने ऐसी प्रार्थना नहीं की है। की होती तो सुन ली गई होती। तुमने प्रार्थना भी अगर की है तो धन के लिए की है, कि दुकान ठीक नहीं चलती, हे प्रभु ठीक से चलाओ यार, कि नौकरी नहीं लगती नौकरी लगाओ, कि पति या पत्नी बीमार है इलाज करो, कुछ चमत्कार करो। तुमने प्रार्थना भी की है तो संसार के लिए की है, और इस संसार के लिए की गई प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। उन पर पता ही गलत होता है। पता संसार का होता है और भेजते परमात्मा को हो, वे नहीं पहुंचती। परमात्मा से तो प्रार्थना यही की जा सकती है कि संसार देखा बहुत, ये पीड़ाएं बहुत देख ली, इन पीड़ाओं से ना कोई निखार आया, न जीवन में कोई क्रांति आई, न कोई ज्योति पैदा हुई। अब तेरी पीड़ा को जानने का मन है, अब तेरी प्यास पकड़े, अब तू सब तरफ से घेर ले, झकझोर ढाल, उखाड़ दे जड़ों को, मिटा दे मुझे, ऐसा घाव कर कि फिर कभी ना भरे, और ऐसी पीड़ा दे कि जब तक तुझे ना पालूं तब तक चूके नहीं।
ऐसी तुमने प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना तो पागलपन की लगेगी कि संसार का दुख ही तो झेलना कुछ कम है, अब और परमात्मा का दुख झेलें, तो फिर तुम मीरा को न समझ पाओगे। या तो तुम घायल हो गए हो, या तुमने घावों के लिए खुद आरज़ू मिन्नत की है और तुमने अपने घाव निमंत्रित किए हैं, और तुम अपने हृदय के घावों को ऐसे संभाल रहे हो जैसे फूल हो, तो तुम समझ पाओगे। तो तुम समझ पाओगे कि ये किस तरह की दीवानगी है, ये किस तरह का पागलपन है, ये मीरा को क्या हुआ है। और जो मीरा को हुआ है वह तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी। इस जगत में जब तक परमात्मा ना घटे तब तक कुछ भी नहीं घटा, तब तक सब घटता रहे और फिर भी याद रखना कुछ भी नहीं घटा। तुम रेत के घर बनाते रहे और गिराते रहे, तुम कागज की नावें तैराते रहे और डुबाते रहे, तुम मन ही मन में मंसूबे बांधते रहे, वे मंसूबे कभी पूरे नहीं होते, स्वप्नवत हैं, पानी पर खींची गई लकीरें जैसे हैं, खींच भी नहीं पाती लकीरें और मिट जाती हैं, ऐसी तुम लोगों की मन्नतें हैं। तो इसीलिए सभी भजन सिमरन अवश्य किया करें और श्वास क्रिया भी किया करें। भजन और सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं एकाग्रता के लिए। करना क्या है? चुपचाप बैठ जाना है, खाली कमरे में बैठ जाएं। शुरू शुरू में खाली कमरा ही सहायक होगा। रात को बैठें, दिन में बैठें, दोपहर में बैठें, शाम को बैठें, सुबह बैठें, आपकी अपनी मौज है। बैठ जाना है, जिस तरह से भी बैठना चाहो, चौकड़ी मारकर बैठें, टांगे सीधी करें, जिस तरह से भी बैठना चाहो। पर बात इतनी है कि बिना हिले डुले बैठना है। बिना हिले डुले बैठे रहोगे और अपना शब्दों का जाप चालू कर देना है। बहुत से विचार आएंगे और जाएंगे, उन विचारों से तंग नहीं होना है। ये आए ही हैं ताकि बाहर निकल कर चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे ही भीतर दबे पड़े हैं। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ झाड़ू की। कमरे में झाड़ू लगाते हो, धूल तो भाई उड़ेगी ही। अब धूल से तुम परेशान हो, धूल तो अपने आप जाएगी बाहर। थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दबाजी करोगे तो तुम धूल में ही अपनी सांस को बंद पाओगे। तो उसी प्रकार से विचारों में नहीं उलझना। आए हैं तो चले जाएंगे, तुम्हारा क्या ले जाते हैं। तुम वैसे ही बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो जैसे सड़क किनारे कुर्सी लगाकर गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो। ये जो गाड़ियां हैं ये विचार हैं, और सड़क किनारे बैठे हो बस तुम बैठे हो। ये सबसे आसान प्रक्रिया है ध्यानस्थ हो जाने की। ध्यान कोई शब्दों का जाप भी नहीं है। ध्यान है बस 24 घंटे सजगता से रहना। बस सजग होके रहना और कुछ नहीं करना। आते जाते विचार जो भी है वो भी तुम जानो, हर कुछ जानो, तुम्हारे कर्म जान रहे हो वो भी जानो। तो मैं बात कर रहा था सिमरन की। चुपचाप बैठे रहना है बिना हिले डुले, आंख बंद करके सामने की तरफ देखते रहना है, अंधेरे में ही टिके रहना है और अपने शब्दों का जाप शुरू कर देना है। धीरे धीरे करके एकाग्रता प्राप्त होगी, एक ही शब्द गूंजता रहेगा जो भी तुम्हारे गुरुओं ने दिया होगा। उसके बाद दूसरा कदम, धुन सुनना। धुन सुनने के लिए आसन बदलना चाहो बदल सकते हैं, नहीं तो उसी अवस्था में बैठ सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। फर्क इस तरह पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है धुन सुनने के आसन में। अगर नहीं सीधी रह पाती, अगर कोई बुजुर्ग है नहीं बैठ पाता, कोई बात नहीं, धुन को तो सुनना ही है। तो शब्द धुन को सुनते समय शब्दों का जाप नहीं करना है, और ना ही किसी की भी शक्ल को याद करना है एकाग्रता के लिए। ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। बस अंधेरे में ही रहना है, जो होता है होने देना है। धुन सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, कोई चिंता नहीं। बस इसी अंधेरे में ठहरे रहना है। और एक बात ध्यान में रखना, ये चाहत नहीं रखनी कि कुछ दिखे, कहीं मैं पहुंचूं, कुछ पालूं, ये हो जाऊं वो हो जाऊं, किसी मंजिल की सैर करूं, कोई रूहानियत की बात हो, किसी का दर्शन हो, ना, बिल्कुल नहीं। कोई चाहत नहीं रखनी है।
बिना चाहत के बैठो, ना कुछ पाना है, ना कुछ समझना है और ना कहीं जाना है, ना कुछ देखना है। बिना किसी चाहत के जब तुम बैठोगे, तब वो हो जाएगा जो होना चाहिए। तब तुम छलांग ले लोगे, एकदम से होगा ये नहीं पता कि कब हो जाए। बस तुम लोग इंतजार करके बैठे रहना, बैठे रहोगे इंतजार में, बस बैठे रहोगे। फिर वो उतरेगा, जब उतरेगा तब तुम्हें पता लगेगा। पर उतरेगा तब ही जब कोई इच्छा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर परमात्मा प्राप्ति की भी इच्छा होगी, तब भी वो नहीं आएगा। क्योंकि इच्छा क्या है? इच्छा जब भी आती है, इच्छा में क्या होता है? कुछ पाना है। जैसे ही कुछ पाने की इच्छा आई, विचार आ गया। और विचार क्या है? विचार है मन। तो जब तक मन है, तब तक वो दीवार नहीं हटती, तब तक वो उतरता नहीं। तो ये सबसे बड़ी विरोधाभास बात है। समझ पाया होगा तो कोई ठीक है, नहीं तो रोज रोज तो बोलता ही रहता हूँ। क्या पता किसी अन्य वीडियो में समझ आ जाए। नहीं तो मस्त रहा करें, वीडियो सुन के ध्यानस्थ हुआ करें। और श्वास क्रिया भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है? नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। उदाहरण देता हूं। इस तरह से अपनी गति शरीर के अनुसार देख सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और अगर किसी को गले में खराश हो या बलगम आए, उसको थूक देना है। अगर नाक बहने लगे तो नाक को भी साफ करके बैठना है। ठीक है जी। और सांस में कभी लेते समय खराश भी होती है, जब भी शांत होकर बैठने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, होने दीजिए। शरीर धीरे धीरे ताकतवर होगा। उस ऊर्जा को संभालने के लिए शरीर की ताकत बड़ी ही आवश्यक है। अब बहुत से ऐसे हैं जो कहा करते थे कि मनदीप भाई कुछ करो कुछ करो। चलो ठीक है, वक्त बता देना कि कब बैठते हो। मैंने पूछा। जब उन्होंने बताया कि भाई इतने बजे बैठते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज से बैठना। तो जब वो बैठने लगे, उनसे ऊर्जा संभाले ना संभले। चेतना तो इतनी विकसित हुई नहीं, शरीर इतना ताकतवर है नहीं, तो ऊर्जा संभले ना। फिर वो फिर से शिकायत लेकर आ जाए कि मनदीप यार अब तो हमसे कुछ होता ही नहीं, झेला ही नहीं जाता इस ऊर्जा को। फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब से नहीं होगा, अब तुम अपने हिसाब से चलो। तो ये क्या है? ऊर्जा जो है वो संभालने की भाई शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो ऐसा मत करा करो। धीरे धीरे शक्ति आएगी। ऊर्जा धीरे धीरे संभालने की शक्ति आती है। और शक्ति शरीर में कैसे आएगी? ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करा करो। इतना तो कर ही सकते हो कि महीने में एक दो बार तुम ब्रह्मचर्य खंडित कर दो, बाकी दिन तो तुम पालन कर ही सकते हो। बाकी तुम अपने अपने घर के हिसाब से देख सकते हो जो गृहस्थ हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैंने पीछे कही, एक पार्टनर से ज्यादा पार्टनर मत चुनना। अगर चुनोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा क्या है। मैं तो नहीं कहता कि भाई पाप है या पुण्य है, मैं तो बस साइंटिफिक तरीका बताता हूँ। ये ऐसे ही है मेरा बताना, जैसे मैं कहूँ कि यार बिजली का जो स्विच है ना, उसको नंगी तार के साथ हाथ नहीं लगाना है। अब अगर कोई तुम्हारा महात्मा कहे कि ये पाप है बिजली की नंगी तार को हाथ लगाना, और नंगी तार को हाथ ना लगाना पुण्य है, तो मैं वैसा नहीं कहता। मैं बस कहता हूँ कि बिजली की नंगी तार को हाथ लगाओगे तो भाई झटका लगेगा, मरोगे। नहीं हाथ लगाओगे तो बचोगे। पाप और पुण्य का सवाल ही क्या। तो उसी तरह से एक पार्टनर से ज्यादा मत चुनना, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। बाकी तुम लोग अपने अपने आजाद हो, अपनी इच्छा के मालिक हो। मैं बाधित नहीं करता। मेरा फर्ज है उपदेश देना। मानना ना मानना आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो सांस क्रिया 15-20 मिनट 30 मिनट करके आप लोगों ने चुपचाप बैठ जाना है। कुछ नहीं करना, ना कुछ पाना, ना कुछ देखना, ना कहीं पहुंचना। जो होए सो होए, नहीं तो ना होए। आपने बस बैठे रहना है। जितनी देर भी बैठ सकते हो बैठें। नींद आ जाए तो सो जाएं। और ध्यान दें, प्रेग्नेंट लेडीज इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेट जब हिलेगा तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज का तो ध्यान ऐसे लग जाता है, क्योंकि दो आत्माएं होती हैं, दो शरीर होते हैं, तो उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब
बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसके 3-4 महीने बाद कर सकती हैं, अपने शरीर के अनुसार और डॉक्टर से पूछकर कि भाई पेट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी स्त्रियों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। अगर वो सिर्फ़ प्रेम में ही हो, तब भी वो अपने भीतर जा सकती हैं। प्रेम में होने का मतलब मोह नहीं है कि भाई मोह करे तुम अपने गुरु से। प्रेम में होने से मतलब खुद की हस्ती मिटा दो। जब खुद की हस्ती मिटती है, तब वो खुदा होता है। जब अंदर से खुद ही मिलती है मिटती है, तब तुम खुदा हो जाते हो। तो इसी प्रकार से प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें और जो दिल की बीमारी है, जिनको गोलियाँ वगैरह खाते हैं, वो भी ना करें। साँस की जिनको दिक्कत है थोड़ी बहुत, करके देखें, धीरे-धीरे करा करें। अस्थमा वैसे ठीक हो सकता है इससे भी। और भी शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनसे इलाज हो सकता है। पर देख लेना, अगर कोई तकलीफ़ हो तो ज़्यादा ना करें, धीरे-धीरे करें। और बाकी जिनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, वो भी कर सकते हैं। जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो भी कर सकते हैं। जिनको थोड़ा डिप्रेशन है, वो भी कर सकते हैं। डिप्रेशन वाले तो अवश्य करें। चाहे जैसे मर्ज़ी हो करें, बस करें। और इन सत्संग वीडियोज़ को अवश्य सुनते रहिए। क्या पता डिप्रेशन भी मिट जाए, तुम लोग आनंद में चले जाओगे, खुमारी में चले जाओगे। और अभी तो मैं तेज़-तेज़ सत्संग फरमाता हूँ। कभी अगर मैं धीरे-धीरे फरमाने लगा, तो असली सत्संग वो होगा जो 2 शब्दों के बीच में गैप होगा। जब 2 शब्दों के बीच में जो पॉज़ होगा, रुकूँगा, खाली जगह होगी, उसको सुनना। हो सकता है आने वाले वक़्त में आए ऐसा वक़्त कि मालिक, अभी तो वैसे बोला भी नहीं जाता इतनी तेज़-तेज़, धीरे-धीरे बोलने की चेष्टा करता हूँ, पर चलो, जो मालिक की मौज जैसा वो करवाए, अपना क्या है? गुलाम की क्या औकात मालिक के सामने। तो आप जी साँस क्रिया भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फ़ेसबुक वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनम्र प्रार्थना, जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि पुरानी वीडियो सुना करें, तो विनम्र प्रार्थना है पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप जी बढ़िया तरीके से अपनी यात्रा में सुगम रूप से चल सकें, आपके वहम भ्रम दूर हो जाएँ। अगर नहीं कुछ समझ आता फिर तो मस्ती है ही। आँख बंद की, सत्संग लगाया और डूबे। याद रखना, जो व्यक्ति डूबेगा वही डूब पाएगा उस अमृत में। क्योंकि इधर तो बोल-बोल कर कुछ ही बोल पाता हूँ, कुछ ही अमृत को उड़ेल पाता हूँ। जब तुम अपने भीतर डूबोगे, तो भाई देखना अमृत का सागर है। अभी सिर्फ शब्दों को सुनकर तुम्हें इतनी मस्ती आती है, सोचो जब तुम भीतर डूबोगे कितनी मस्ती आएगी। विचार रुक गए, सब कुछ ठहर गया, शरीर भी मिट गया, मन भी मिट गया, विचार तो मिटे ही मिटे, सब कुछ गया, बुद्धि भी गई, बस अपने भीतर डूबे। डूबे सो डूबे, आनंदित होकर बस उस अमृतसर में नहा के आओ। रोज नहाते हो वैसे तुम लोग, बस 10 मिनट के लिए ही जाते हो, उसके ज़्यादा नहीं। तो भाई भीतर जाया करो। जाना क्या है, चुपचाप मौन होकर बैठा करो, कुछ नहीं करना है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। 5 बजे सत्संग डल जाता है, जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है वो सुन सकता है। शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मालिक की मौज है। कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, मौज ही मौज है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।